तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम है। ये उस दिन की वीडियो जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब कि मंगलवार की। तो अब दोपहर का टाइम है, फिर मैं उठ गई थी। मैंने बताया था आपको, मगर जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर तो खैर उठा नहीं जाता। लेकिन दोपहर 12 बजे से के टाइम फिर मैं उठ गई थी। उठ के नहाई धोई, मैंने चाय वगैरह पी तो थोड़ा सा मुझे एनर्जी सी आई। और फिर मैं लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बल्कि इसके पापा अपने आप आ गए थे किचन में कि मैं बना लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बना लूँगी, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैं कर लूँगी। क्योंकि देखो, जब तक अपनी कहते हैं ना कि हाथ पैर चलते हैं जितना चलाओ, जब नहीं बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं चलते, जब तो खैर मजबूरी हो जाती है। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जब तक भी मुझे ये लगे कि हाँ मैं कर सकूँ तो करती हूँ। बल्कि आज मुझे वीकनेस सी हो रही थी, ये कह भी रहे थे कि रहने दे, जब तक जना हाथ पैर चलते हैं चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये मुझे बोल भी रहे थे कि तू रहने दे, कभी चक्कर वगैरह आ जाए और रहने देती, मैं बना लूँगा। मैं कहा नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ। अगर मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ तो बना लूँगी, अगर नहीं बन पाई बीच में तो मैं आपको आवाज़ लगा लूँगी। मैं कहा कोई नहीं, आप काम कर लो। तो वे अपना काम करने लगे थे और गुड्डू अपना कर रही थी पढ़ाई, क्योंकि गुड्डू का भी एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने धरी है दाल बनने के लिए। दाल मैं बना रही हूँ मूंगी और मसूरी की दाल, मतलब कि पतली सी, जिससे कि वो मैं भी खा सकूँ। मैंने बल्कि अभी तक कुछ नहीं खाया था, मन ही नहीं कर रहा था, बस चाय पी थी। और फिर मैंने कहा मैं भी उसमें थोड़ा सा उससे हल्की सी हो जाएगी तो उससे खा लूँगी, इसीलिए। और बाकी कुछ मुझे ऐसा मिल भी नहीं रहा था बनाने को। सब्ज़ी वगैरह काटने में फिर टाइम भी लगे। मुझे ये था कि कुछ ऐसी चीज़ बना दूँ जिससे कि मैं जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रखी। जब तक आटा वगैरह लगाया, इधर बर्तन जो थे आंटी करके गई थी वो सारे रैक में लगाए। जब तक दाल उबली उसके बाद बस फिर मैंने प्याज वगैरह कट कर दी तड़के के लिए। टमाटर प्याज जो भी दाल में डालूँगी। कई बार तो मैं पहले भी तड़का लगा देती हूँ, लेकिन गुड्डू कह रही थी कि मम्मा ये वाली दाल तो रात को अच्छी लगती है। मैं रात को ही बनाती हूँ ये वाली दाल ज़्यादातर, तो आप दिन में बनाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं कहा नहीं बेटे, मैं इसमें तड़का अच्छे से लगा दूँगी टमाटर वगैरह डाल के, तो फिर अच्छी लगेगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें मतलब टमाटर प्याज वगैरह डाल के ही लगाऊंगी तड़का, तो ये बन जाएगी, फिर बच्चे अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस उबल जाएगी, जल्दी उबल जाती है, 1-2 सीटी लगती है इसमें, ज़्यादा नहीं। और बस फिर मैं रोटी सेक दूँगी इसमें तड़का लगा के। और यहाँ पे इसके पापा शायद ऑफिस में ही अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं इसके चाचू आ रहे थे, कुछ अपना काम से में ही लगे हुए थे। ये शायद हिसाब किताब सही कर रहे थे कुछ शादी का, क्योंकि अभी तक वो हुआ नहीं था, बात भी कर रहे थे। तो वे मुझे बीच में बुला भी रहे थे कि क्या, कुछ कई बार हो जाता है कि भूल जाते हैं कि वो कैसा था या क्या था, तो मैंने बता दिया। और इधर देखिए हमारी दाल में तड़का लग चुका है, चटपटी दाल हमारी बन गई है बढ़िया वाली। और अब बच्चे ऐसा खुश होकर खा लेंगे, वरना तो सिंपल सी होती तो फिर यूँ सोचते कि ये तो रात को खाने वाली थी। क्योंकि रात को मैं बस जीरे में तड़का लगाती हूँ हल्की सी की वजह से, क्योंकि तड़का लगा के फिर सारी चीज़ें वही हैवी सी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ बस अब मैंने रोटी बनानी कर दी है शुरू, दाल उतार दी है, दाल साइड रख दी और अब बनाने लगी हूँ रोटी। तो बस फटाफट से बना दूँगी और सब खा लेंगे। इनको बोल भी रही थी, बल्कि इन्होंने खाई नहीं थी। फिर मैंने सोचा चल तू अभी करंट सा है, थोड़ा सा बना कर रख दे जब तक लगे है, और फिर तो अपना लेकर आराम से ये खा लेंगे। फिर तो ये है एक बार बन जाए ना तो फिर तो लेकर खा लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल भी रहे थे कि भाई अपना ध्यान रखो, बीपी ज़्यादा है और डॉक्टर को दिखाओ, अपने टेस्ट वगैरह करवाओ। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और बड़े ही डॉक्टर हैं जिनसे मेरी अब दवाई चल रही है। पंचकूला 21 सेक्टर में है जहाँ मैं जाती हूँ दवाई लेने के लिए, और स्पेशल माइंड के ही डॉक्टर हैं वे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम डिप्रेशन की है ना, तो इस वजह से। और बड़े ही डॉक्टर हैं इस वजह से। और उन्होंने टेस्ट वगैरह भी, मेरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह के भी सारे करवा लिए। आप कह रहे थे ना कि बीपी बढ़ता है कभी इस वजह से, तो जी उस वजह से कोई नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ने भी यही बोला कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, टेंशन की वजह से ही आपकी सारी प्रॉब्लम है। बल्कि बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको दिक्कत है, बस एक ब्लड कम तो आया मेरा, बाकी सब चीज़ें ठीक है।
तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, अपने माइंड को रेस्ट दो, ज़्यादा मत दौड़ाओ। आपने अपने उसके हिसाब से ज़्यादा कर रखा कि दवाइयाँ तो चाहे और भी दे दूँ मैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो बोल रहे थे, उस दिन गए हम कि लेकिन फिर भी आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए कि हर चीज़ पे वो मत हो, छोड़ दो, छोड़ना सीखो कि हर बात को पीछे छोड़ दो, ये है। और वही मेरे से होता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं करूँगी। और आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने बोला कि अपना ध्यान रखो। कर ध्यान भी रखती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं अचानक से हो ही जाता है, बहुत कोशिश करती हूँ। खाना खा के अभी हम आए ऊपर, क्योंकि नीचे लग रही ठंड। और अब तो सब तो ऊपर ही आना पड़ा है धूप के लिए, पहले तो वहीं बैठ जाते। और यहाँ से कपड़े सुखाने का सोच रहे कि करेंगे जुगाड़। तो अभी ये लाइनिंग थी, इसके चाचू लाए थे तो उनका कर रहे हैं लाइनिंग सुखानी दुकान की। तो ये बाद से इन्होंने बांध दिया, इस पर सुखाऊंगे बस। अब तो और क्या, कैसा सुखाओगे, गिर जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। यहाँ ये तो नहीं गिरने का, कपड़े गिर जाएंगे वे। इस पे कुछ कलर हो रहा है, इस पे ऐसा ही है तो ये जड़ जाएंगे, इस पे भी करवा लेते हैं ऐसा ही। हाँ ले एक तो गिर गई। कोई नहीं, बाद में जाएंगे जब नहीं तोड़ देंगे। ये लेके आए थे लाइनिंग, वे धर गए थे धो के, तो ये हम ऊपर ही ले आए क्योंकि नीचे तो जगह नहीं थी सुखाने की। तो यहाँ पे इन्होंने रख दिया एक बांस का डंडा सा रेलिंग पे, तो इस पर फैला देंगे। मैं कहा चलिए सूख जाएंगे। और देखिए पहाड़ अब काफ़ी ऊपर होगी ना हमारी छत, तो बिल्कुल पहाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही नज़दीक हो। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद बस फिर अब है शाम का टाइम, तो ऊपर से आके जब ईशू भी आ गई थी, ईशू को मैंने खाना वगैरह दिया, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद अब शाम का टाइम है। शाम को सबसे पहले मैंने चाय दी बना के ऊपर मिस्त्रियों को, उसके बाद मैंने भी पी। और ये कपड़े कल धुले थे, मतलब एक दिन पहले, तो यहाँ अब मैं प्रयास करने लगी हूँ। और वही मैं हर बार कहती हूँ, इसके पापा मुझे आज सुबह से कितनी बार डांट ली इन्होंने कि अब उठ गई ना, अब पूरा काम करके छोड़ देगी, अब ये नहीं सोचने की कि रेस्ट कर लूँ। और जब दिक्कत होती है तो कल कर लेना ऐसा, या फिर बाहर दे देंगे। फिर मैं यही कहती हूँ, मैं कहा नहीं अब मैं ठीक हूँ जिससे कर रही हूँ। और फिर यही है, शरीर को तो जितना चलाओ इतना ठीक है, अगर नहीं चलाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो ये मेरा ये रहता है कि नहीं ये भी कर लूँ। और मुझे पता है सबसे बड़ा डर क्या रहता है, मुझे ये रहता है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कल पता नहीं मुझे मेरे से उठा जाएगा नहीं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन करती है, क्योंकि मेरा पता नहीं है कि आज मैं ठीक हूँ कल नहीं हूँ। अचानक से ही मुझे दिक्कत होती है। कल जब दिक्कत हुई एकदम से, मैं बिल्कुल ठीक थी, सारा कुछ एकदम से ही हुई। तो फिर वो ही मुझे रहता है, मेरे दिमाग में ये रहता है ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, अगर तुझे कुछ दिक्कत आ गई तो फिर ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा। मतलब हर टाइम पता नहीं नेगेटिव थॉट से आते रहते हैं माइंड में। और यही सबसे बड़ी कमी है, मतलब मेरी जो बीमारी की, वही नेगेटिव थॉट आते हैं तो फिर दिमाग में ऐसा ही फिर हो जाता है सारी चीज़ें। तो ये है। तो अब है, देखिए ये है वीडियो नेक्स्ट डे की सुबह की। शाम को फिर मैंने प्रेस वगैरह करके शाम को फिर मैंने डिनर में खिचड़ी बनाई थी सिंपल, बाकी और कुछ नहीं बनाया था क्योंकि हल्का फुल्का सा ही आया था। और शाम को मैं थक भी गई थी, जैसा कि प्रेस वगैरह करी तो वीकनेस सी तो फील होती है नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा जब दिक्कत आती है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट डे है, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुधवार का दिन है, सुबह उठ गई हूँ और 5:30 बजे हुए हैं। और गुड्डू के लिए बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि गुड्डू जाएगी स्कूल, उसका एग्ज़ाम है। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट कर ली है, शिमला मिर्च और आलू, और यहाँ पे ये बनाऊंगी। तो मैंने तैयार कर ली, इधर आटा भी लगाऊंगी, वो भी छान लिया। तो फटाफट से पहले तड़का लगा दूंगी, फिर आटा लगा दूंगी। जब तक आटा लगेगा तब तक अपना सब्जी बन के रेडी हो जाएगी।
और बच्चे फिर ऐसी ही सब्जी खाते हैं, कुछ दाल वगैरह नहीं ले जाती हैं कोई सी भी। दोनों बहनें ही ऐसी हैं कि इनको दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल में ले जाना, मतलब ये ठंडी दाल नहीं खाती। तो दाल वगैरह तो मैं दोपहर को लंच में ही बनाती हूँ। सुबह के टाइम तो मैं आलू गोभी, आलू गाजर, आलू शिमला मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ सब्जी ऐसी बना देती हूँ कि जिससे कि बच्चे खा लें। एक तो सूखी है, दूसरी बात लिक्विड सी होती है, उसका खिलने का भी डर रहता है, और बच्चे ही आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से बस आटा भी लगा दूँगी, और आटा में सारा ही मतलब नाश्ते तक की तैयारी मेरी हो जाती है सुबह ही। और जिस दिन गुड्डी जाती है उस दिन तो सुबह ही सारा काम आराम से हो जाता है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पराठे। पराठे मैं बनाऊँगी गुड्डू के लिए, और ईशू के लिए बनाऊँगी रोटी। गुड्डू बिल्कुल भी मतलब ईशू पराठे नहीं खाती। तो बस मैं यहाँ पे दोनों बच्चों का लंच रेडी कर दूँगी। ईशू के लिए रोटी बना दी और गुड्डू के लिए पराठे। गुड्डू के पराठे रख दूँगी। तो बस दोनों का ही साथ साथ बना दूँगी, क्योंकि अभी फिर टाइम 6:30 हो जाते हैं, फिर ईशू को उठाना भी नहलाना भी, तो उसके साथ थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सुबह ही थोड़े बच्चे आलस से करते ही हैं। और फिर अब मैं साथ साथ ही बना देती हूँ। पहले तो मैं अलग अलग करती थी, फिर मुझे ना थोड़ा सा एक सुबह ही टाइम फटाफट बच जाते हैं, यूँ ही नहीं पता लगता कब हो गया। फिर मैं कहा चल कोई नहीं, अभी साथ साथ ही बना दूँ, और दोनों का पैक कर दिया। और गुड्डू को खाने के लिए भी दे दूँगी। चोटी वगैरह उसने आज खुद ही बना ली, शायद पोनी बनाई, आज चोटी नहीं बनाई। तो वो कहने लगी मम्मा मैंने बना ली। मैं कहा चल ठीक है। तो यहाँ पे बस दोनों के पैक करके रख देती हूँ, गुड्डू को दे देती हूँ खाने के लिए। और अभी बस उसका देखती हूँ, ईशू को उठेगी तो उठ जाएगी, और ना तो अपना कर लेगी। वो थोड़ी सी देर तो वो लगाती है, उसके पास ना लेटना पड़ता है थोड़ी देर, लेट का उठाओ। ऐसा नहीं उठने की बिल्कुल भी, चाहे मैं लेटूँ चाहे इसके पापा, ऐसी है ईशू तो हमारी। उसको लेट के ही उठाया जाता है मुश्किल से, और गुस्से में नहीं उठा सकते बिल्कुल भी। अगर गुस्से में वही है, फिर सुबह बच्चे का भी मूड ख़राब होता है, अपना भी डांट कर उठा दो, ये भी नहीं है। बस ये है कि प्यार से उठा दो तो फिर बच्चा आराम से उठ भी जाता है, कर भी लेता है। अगर गुस्से में उठावांगे तो हमारा भी मूड ख़राब हो जाता है और बच्चे का भी हो जाता है। और बच्चे सुबह को नहीं उठते, ये दिक्कत होती है। शाम को तो ये है कितना ही जगा लो, इन्हें मुश्किल से सुलाते हैं, बस ये रहता है फ़ोन देख लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सुबह ही उठते हुए बहुत दिक्कत करते हैं। रात को तो सोना नहीं और सुबह ही फिर उठना नहीं, ये रहता है। रात को तो यूँ कहते हैं मम्मा बस थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और। तो यहाँ पे देखे बस गुड्डू को मैंने दे दिया लंच, वो कर लेगी और रेडी हो चुकी है वो नहा धो के अपना। और बस अब मैं इसको दे के अपना यहाँ थोड़ा सा आटा वगैरह रख दूँगी ठा के, क्योंकि खुला सा रहेगा, अभी तो नाश्ते में टाइम लगेगा। तो बस हो गई है तैयारी। यहाँ पे 6:30 हो चुके हैं और गुड्डू हो चुकी है रेडी। बस अब जाएगा कन्हैया उसको छोड़ने के लिए। कन्हैया कह रहा मैं चला जाऊँगा, वैसे तो इसके पापा भी उठ रहे हैं। तो यहाँ पे बस बाहर अभी अंधेरा ही है, उसके बाद फिर ईशू को उठाऊँगी, उसको रेडी करूँगी। घूमने जाएगा क्या तो टोपा ओढ़ लेता, टोपा वही है अलमारी में ही। बैग बेटा कैप लगा, हाँ चश्मा ले तो चाचू का ले कैप। मिल गया क्या चश्मा? तू भी कैप लगा लेती बेटा, ठंड लगे है सुबह ही। हाँ गुड्डू क्या हो? उसी में सिलाई सी लगा दूंगी पिंक वाली में। वहाँ जैकेट है पिंक वाली, वहाँ तेरे वाली वहाँ पैर जाकर मोटी सी। बाय। रही क्या आया अभी उठी नहीं, अभी है इसके 10 मिनट रह रही। बोल लो जागी, हाँ उठने की नहीं आ गए। चलो अभी 10 मिनट में उठा के फिर इसे भी रेडी करेंगे। लंच तो मैंने कर ही दिया इसका तैयार।